सोचिए, अगर कोई सुबह घर से निकले और फिर कभी वापस न आए, न कोई मैसेज, न कोई कॉल, बस एक शब्द मिसिंग। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो लोगों की आंखों के सामने से गायब हो गई, और जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। आप देख रहे हैं क्रिमिनल माइंड्स इंडिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लापता एक खामोश सच। शाम के ठीक 7 बजे थे। शहर की गलियां रोज की तरह शोर से भरी थीं, लेकिन शर्मा परिवार के घर में अजीब सी खामोशी थी। 18 साल की आयशा शर्मा सुबह कॉलेज जाने के लिए निकली थी और फिर कभी वापस नहीं आई। पहले सबको लगा दोस्तों के साथ होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन जब रात के 10 बज गए, मोबाइल बंद मिला और कॉलेज से फोन आया कि आयशा आज आई ही नहीं। तब घर में डर ने दस्तक दी। पहली शिकायत। अगली सुबह थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ ने फाइल खोली और वही सवाल पूछे जो हर बार पूछे जाते हैं। कोई झगड़ा, कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप? मां ने रोते हुए कहा, वो बहुत सीधी लड़की थी साहब, किसी से ज्यादा बात तक नहीं करती थी। लेकिन अर्जुन जानता था, हर मिसिंग केस के पीछे कोई न कोई छुपा हुआ सच होता है। आखिरी लोकेशन। मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि आयशा का आखिरी सिग्नल रेलवे स्टेशन के पास मिला था। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। एक धुंधली सी वीडियो में आयशा प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिखी और फिर एक आदमी उससे बात करता हुआ नजर आया। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन एक चीज साफ थी, आयशा डरी हुई लग रही थी। दिन बीतते गए। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। पोस्टर छप गए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गईं। लेकिन कोई सुराग नहीं। शहर में बातें होने लगीं, शायद भाग गई होगी। आजकल लड़कियां ऐसा करती हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन को ये बातें चुभती थीं। वो जानता था, सच इतना आसान नहीं होता। एक चौंकाने वाला कॉल। 10वें दिन रात 2 बजे अर्जुन के फोन की घंटी बजी। साहब, रेलवे के पास वाली पुरानी फैक्ट्री में हमें एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही है। दिल की धड़कन तेज हो गई। टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुरानी फैक्ट्री का रहस्य। फैक्ट्री सुनसान थी। टूटे हुए शीशे, जंग लगी मशीनें और अजीब सी बदबू। अंदर से हल्की सी आवाज आई, कोई है। टीम दौड़ी। एक अंधेरे कमरे में जमीन पर बैठी कमजोर, डरी हुई आयशा, जिंदा, मां का नाम लेते हुए रो रही थी। सच्चाई जो रूह हिला दे। अस्पताल में आयशा ने जो बताया, उसने सबको चुप करा दिया। वो आदमी कोई अजनबी नहीं था। वो था उसका ही ट्यूटर राजीव वर्मा, जो सालों से घर आता था, जिस पर परिवार को पूरा भरोसा था। राजीव ने झूठे बहाने से उसे स्टेशन बुलाया, धमकाया और फिर फैक्ट्री में बंद कर दिया। वो चाहता था कि आयशा उसकी बात माने, और जब उसने मना किया तो उसने उसे गायब कर दिया। गिरफ्तारी। सबूत साफ थे। सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड, आयशा की गवाही। राजीव को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में वो बस इतना बोला, मुझे लगा कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन इस बार सच सामने आ चुका था। अंत एक सवाल। आयशा वापस आ गई, लेकिन वो हंसी नहीं लौटी।
उसकी आंखों में अब भी वो अंधेरा था जो उसने फैक्ट्री में देखा था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने फाइल बंद करते हुए कहा, मिसिंग सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये सिस्टम की आंखों के सामने छुपा हुआ अपराध होता है। और सवाल वही रह गया, अगर उस रात वो कॉल नहीं आता तो क्या आयशा कभी मिलती? आयशा मिल गई, लेकिन हर मिसिंग कहानी का अंत इतना खुशहाल नहीं होता। कई बार सच बहुत देर से सामने आता है और तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में क्रिमिनल माइंड्स इंडिया के साथ। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी सच्ची क्राइम कहानी आपसे छूट जाए तो अभी क्रिमिनल माइंड्स इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां रोज आती हैं क्रिमिनल स्टोरीज जो रूह हिला देती हैं।